अक्सर हमने अकबर और बीरबल के किस्से सुने हैं। तो एक किस्सा और ले लो। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा, अभी जाओ और 5 बेवकूफ़ ढूंढ के लाओ। अब राजा का हुक्म है महाराज, मरता क्या ना करता। कहते सत बचन महाराज। अब बीरबल जब घर से निकला तो उसने क्या देखा कि एक इंसान गधे के ऊपर बैठा है और उसके सिर पर एक पोटली है। तो वो बीरबल कहता है, भाई ये क्या है? कहते क्या है, मैं गधे पे बैठा हूँ, जा रहा हूँ। कहते वो तो ठीक है, लेकिन ये सिर पे क्या रखा है? कहते ये पोटली है। तो कहता है, भाई तू पोटली को गधे के ऊपर रख ले। तो कहने लगा, नहीं, आगे ही बहुत बोझ है गधे के ऊपर। तो कहने लगा, कल 10 बजे राजा के दरबार में आ सकते हो? कहते पहुंच जाऊंगा। कहता चलो, एक बीरबल कहता चलो, एक तो मिला। दूसरा उसने देखा कि एक इंसान रात के अंधेरे में एक बिजली के खंभे के नीचे कुछ ढूंढ रहा है। तो बीरबल ने पूछा, भाई क्या ढूंढ रहे हो? कहता है मेरा ही अंगूठी खो गई है। कहता है अंगूठी खो गई है? कहाँ गिरी थी? कहता है गिरी तो मेरी, जब मैं सुबह जंगल में गया था, गिरी तो वहाँ है, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। कहता चलो, दूसरा भी मिल गया। कल 10 बजे राजा के दरबार में पहुँच जाओगे? कहते पहुँच जाऊँगा। तीसरा, एक इंसान एक खड्डे में गिरा हुआ है और उसके हाथ ऐसे हैं। तो बीरबल ने कहा, भाई खड्डे में क्यों गिरे हो, निकल आओ बाहर। कहता निकलूं कैसे, मुझे बाहर निकालो ना। कहता तुम्हारे हाथ नहीं है, निकल आओ बाहर। कहता नहीं, मेरी घरवाली ने मुझे नाप दिया हुआ है पर्दे का, तो वो नाप खराब हो जाएगा अगर मैं हाथों को छेड़ूंगा, इसलिए आप मुझे उठाओ। कहता चलो, 3 मिल गए। कहते कल 10 बजे दरबार पहुंच जाना राजा के। कहते ठीक है जी। अब जब राजा के दरबार में बीरबल उन तीनों बेवकूफ़ों को लेके गया और अकबर कहने लगा, तुमको तो मैंने 5 बेवकूफ़ बोले थे, तुम तो ये 3 लाए हो। कहते ये 3 पूरे 5 हैं। कहते अच्छा कैसे? 3 ये हैं, चौथा मैं हूँ। कहता 5वां? कहता 5वें आप। अब भाव कहने का क्या है, कहानी में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने वाले, समझने वाले महाराज सब समझ जाते हैं कि कुछ राजा भी प्रजा को कैसे काम में लगा के रखते हैं ताकि असल मुद्दों से ध्यान जो है वो भटक जाए। और दूसरा, हम दूसरों की कमियां ही देखते रहते हैं। अक्सर एक महात्मा कहते हैं ना कि इंसान ने एक बार कोयल से कहा, काश तू काली ना होती। गुलाब से कहा, काश तेरे में कांटे ना होते। समुंदर से कहा, काश तेरा पानी खारा ना होता। और चांद से कहा, काश तेरे में ये दाग ना होता। चारों ने मिलके इंसान से कहा, काश तेरे अंदर ये कमियां निकालने की जो ऐसी गंदी आदत है वो ना होती। तो कृपा करो महाराज, दोनों ही कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम खाम खा का बोझ अपने सिर पे उठा के घूमते हैं
और सुख कहाँ होता है, सुख हम कहाँ ढूंढते हैं। और ऐसी ऐसी हम कई बार बातें कर जाते हैं ना समझी वाली। तो कृपा करो, कभी कभी पूरा ही समाज ही, जब राजा ही ऐसा हो तो प्रजा तो ऐसी होनी है। तो कृपा करो महाराज, सीखने वाले बहुत कुछ सीख जाते हैं कहानियों से। महात्मा संत जो होते हैं कुछ न कुछ सच्ची झूठी कहानियाँ सुनाकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो कृपा करो, आज ये इस रूप में दास को कुछ मिला तो दास ने कहा चलो आपसे शेयर करें। कृपा करो महाराज, जो कुछ भी सुनते सुनाते हैं उसके ऊपर चल सकें और समय ऐसे बर्बाद ना करें जैसे ये जो राजा हमारे आगू होते हैं, ये हमें ऐसा एक प्रयास करते हैं, हमें उलझा के रखते हैं ताकि असल मुद्दों से ध्यान जो है वो हट जाए इंसान का। और ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ भी ऐसे ही लगी हुई हैं महाराज। करना तो विकास था, कर बैठे विनाश। कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे समाज बल्कि पिछड़ता है, आगे नहीं बढ़ता है। कहने को तो चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन लगता ऐसे ही है कि फिर से वहीं के वहीं वापस आ गए हैं। तो दातार के चरणों में यही अरदास है, मेरा सबको समत बख्शे, दास को भी समत बख्शे और गुणों के गाहक बने। प्यार से कहना धन्यवाद।